नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के बाजार में। जैसे कि आप जानते हैं 27 जुलाई संडे को तीज का त्योहार मनाया जाएगा। तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन पतंगबाजी भी इस त्योहार का एक अभिन्न अंग है, जिसमें लड़के और पुरुष पतंग उड़ाने का भरपूर आनंद लेते हैं। आइए हम जानते हैं इस साल बाजार में किस तरह के डिजाइन की पतंग और मांझे उपलब्ध हैं। जी मैडम, डिजाइन कई तरीके के आते हैं। हर साल डिजाइन चेंज होते हैं, कोई ना कोई नया डिजाइन आता है मार्केट के अंदर। तो इस साल कौन सी डिजाइन है जो सबसे ज्यादा बच्चे खरीद रहे हैं या लोग खरीद रहे हैं? ये बच्चे, बेटा निकाल कर दो ये वाला। ये आया मैडम एक हेलीकॉप्टर, बहुत अच्छा काइट है। एक आए पाकिस्तानी गुड्डे। पाकिस्तानी गुड्डे नाम इनका पाकिस्तानी गुड्डे। और भी मैडम काफी अलग अलग वैरायटियों की काइट है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा साइज है ये काइट का। और सर किस तरह के मांझे आते हैं? मांझे तो मैडम देखिए, मांझे जो हम रखते हैं वो स्पेशली हम धागे वाले रखते हैं, क्योंकि मैडम ये जो आजकल आ रहे हैं चाइनीज मांझे, काफी नुकसान होता है लोगों का, काफी दिक्कत होती है लोगों को। पक्षी अटक गया तो पक्षी मर गया, किसी की गर्दन में अटका तो वो बंदा गया। तो इस करके मैडम हम वो चाइनीज चीज नहीं यूज करते, हम ओनली धागे रखते हैं दुकान पे अपनी। सबसे अच्छी क्वालिटी मैडम ये बरेली के सारी डोर सारे अच्छे होते हैं, उड़ाने वाले के ऊपर डिपेंड है। ये तो सारी डोर अच्छी होती है, जैसे कि आपके सामने है सारी डोर यहाँ पर लगी हुई है। आपका नाम सर? ओम प्रकाश। डिजाइन कम हुए हैं पिछले साल से, शौक भी कम हुआ है। जो पहले फैंसी पतंग आती थी बाजार में, और वो पिछले साल से कम हो गई है। तो सर इस साल जो डिजाइन है वो कैसे आए हैं? यही होते हैं, जैसे बच्चे का हो गया, मच्छी वाला हो गया, और चिड़िया वाला हो गया, चील वाला हो गया, यही डिजाइन आ रहे हैं बाजार में आजकल। ये जो बच्चों के डिजाइन है, इसमें सबसे ज्यादा कौन से डिजाइन लोग खरीद रहे हैं? चील वाला ज्यादा मांगते हैं बच्चे। चील वाला, चाइना की जो पतंग आती है ना, उसकी डिमांड ज्यादा है। बाकी वो कम आ रही है आजकल पतंगे, वो कम बन रही है। नहीं, वो पतंगे तो नहीं, वैसे और पतंगे हैं हमारे पास। जैसे ये आ गई है पतंगे, ये आ गई है पतंगे। देखो ये पतंग हो गई, ऐसी पतंगे हैं। अब से वो हम पतंग बिकती कम है, जरा सेल कम है उसकी, महंगी है ना, इसीलिए से लाते नहीं हैं। अपने मीडियम पतंग लाते हैं। हमारे पास पांडे का मांझा होता है, बच्चों के लिए हर वैरायटी का मांझा होता है, मैदानी मांझा होता है। बाकी चाइना मांझा हम नहीं बेचते, और ये नुकसान होता है बच्चों के लिए, इसलिए ये बंद कर दिया है सरकार ने भी। हम लोग बाजार में कोई नहीं बेचता। सर आपका नाम? मेरा नाम काले है। तो सर यहाँ पर आप किस तरह की पतंग बेचते हैं? मतलब डिमांड कैसी चल रही है पतंग की, और कैसे डिजाइन हैं? पतंग की तो डिमांड है नहीं, पिछले साल से काम, इस बार काम नहीं है, और आगे हो तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये पन्नी की पतंगे हैं, ये कागज की पतंगे हैं, ये बच्चों के लिए फैंसी पतंगे हैं, और ये मांझा है धागे वाला। आपके पास चाइनीज नहीं है? चाइनीज नहीं है, ना है, ना देख रहे, ना किसी को कह रहे। चाइनीज मांझे से कई हादसे लोगों के हो चुके हैं, किसी कट गए, किसी का क्या हुआ है, ऐसा। तो कटिंग है, जब पेपर में आई थी तो हमने ये लगा दिया। ना हम किसी को कह रहे, ना सलाह दे रहे, और बच्चों को समझाते हैं कोई मांगने आता है तो ये धागे वाला लोग। तो आपका नाम? नाम करण। आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं गुड़गांव गाँव से। गुड़गांव गाँव। तो यहाँ आपने पतंग ली, कितनी पतंग ली? हमने लिया अभी 1000 रुपये की पतंग, और हजार हमने लिया 1500 सारी पतंग ली। और अंकल की पतंग इतनी बेस्ट है, हम रोज लेके जा रहे हैं अंकल से पतंग, अंकल के मांझे, अंकल की पतंग।
हाँ ये सारी हमने ली है अभी। हाँ हम तो हर साल उड़ाते हैं। माय नेम इज रूप। आपको बहुत पसंद है पतंग उड़ाना? यस। मेरी पसंदीदा है ये पाकिस्तानी गुड्डा और एक ये हेलीकॉप्टर जो आपको एक अंकल ने दिखाई थे अभी। और आप कौन से मांझे का यूज करते हो? मैं सद्दा मांझा, अंकल ने जो अभी बताया था। चाइनीज मांझा के अंदर बहुत तगड़ा बैन है और ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसके अंदर अभी बाजार के अंदर काफ़ी केस भी बने हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि लोगों को बहुत नुकसान होता है और कई पक्षी बेचारे घुटके मर जाते हैं। तो इसलिए सभी से अपील है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें और अरुण काइट शॉप पे ये बिल्कुल भी नहीं मिलता और बड़ी अच्छी दुकान चल रही है। भगवान परमात्मा इसको ऐसे ही रोटी रोजगार में बरकत है। आपका नाम सर? प्रोफेसर JP यादव। एक हरियाणा का सबसे पौराणिक त्योहार है और इसमें पतंग उड़ाई जाती है और झूले खेलते हैं लोग, मेला लगता है, झूला झूलते हैं लोग, लेडीज खासकर झूले झूलती है और यही इसका विशेष महत्व है। और सर पतंगबाजी भी इसका एक अभिन्न अंग है। हाँ ऐसा भी नहीं है। पतंगबाजी में मतलब आपने कभी उड़ाई है पतंग? नहीं मैंने तो उड़ाई, हमारे बच्चे उड़ाते हैं, सब बच्चे उड़ाते हैं। और सर किस तरह के मांझा का प्रयोग करते हैं? नॉर्मल जो बना हुआ हमारे इंडियन मांझा उसी का हम प्रयोग करते हैं। चाइनीज मांझा है नो उसका सब बैन है। चाइनीज क्यों नहीं? उसमें वो जो गिलास वगैरह लगाते हैं या जो कटिंग के लिए वो लगाते हैं मेटल, वो ठीक नहीं है हमारे इसके लिए, बच्चों के लिए हार्मफुल है। बहुत घटनाएं घटी है पहले भी उससे, तो उसका यूज बंद है बिल्कुल, कोई यूज नहीं करता उसका। सर आपका नाम? बिल्सन। हमारे पास पतंग बढ़िया, NRK मांझा, पांडा, आपके पास कौन सा सबसे बढ़िया मांझा है? NRK का। और सर ये जो पतंग है किस डिजाइन की, किस तरह की ज्यादा बिकती है, बच्चे पसंद करते हो लोग? कार्ड वाली, 5 वाली, 10 वाली, ये डिजाइन वाली, ये। सर आपका शुभ नाम? आदर्श खंडेलवाल। आपको सर तीज के त्योहार में पतंग उड़ाना कैसा लगता है? पतंग उड़ाना एक अच्छी हॉबी है, मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ तीज के दिन ही पतंग उड़ाई जाती है और मैं पिछले 50 साल से पतंग उड़ाता हूँ, बचपन से ही उड़ा रहा हूँ पतंग और मतलब एक बहुत ही अच्छा, मतलब पतंग उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता है कहने का। और सर पतंग के डिजाइन आपको किस तरह के पसंद है? पतंग के डिजाइन तो प्लेन है, परी है, भेड़िया है, चांद है, कई तरह की पतंगे हैं। आपको कैसा डिजाइन? या प्लास्टिक की पतंग आती है आजकल, ज्यादातर हमारे टाइम में तो क्या पहले कागज की पतंग उड़ाई जाती थी, प्लास्टिक की पतंग का तो अभी ट्रेंड चला है। और आप कौन से मांझे का प्रयोग करते हो? मांझा मैदानी मांझा ही अच्छा आता है, उसमें चेन का मांझा आता है, वैसे भी बहुत अच्छे मांझे आते हैं। पहले अब चाइनीज मांझे ज्यादा आ गए हैं जिनके से लोगों को कई हादसे भी हुए हैं इससे, उसमें तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए यूज चाइनीज मांझा। लेकिन क्या है, ये मार्केट इस टाइम इतनी है कि चाइना अपना पैर पसारता जा रहा है मार्केट में, हर लाइन में। इंडिया में तो चाइनीज मांझा बैन है फिर। हाँ बैन है, लेकिन लोग फिर भी ले आते हैं चोरी छुपे, कैसे भी उड़ाने वाले, मतलब हर लाइन में हर तरह के लोग मिल जाएंगे। और सर इस बार आपने पतंग ली है? नहीं अभी तो मैंने परचेज नहीं करी है, बाकी है कि अब तीज वाले दिन ही परचेज करते हैं एकदम। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि अब डेली तो उड़ा नहीं पाते क्योंकि दुकानदारी भी करनी होती है, सारा परिवार का एक मैं बड़ा हूँ तो मुझे जिम्मेवारी तो रखनी है ना। अब शौक के दिन शौक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज से। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।